हेलो इंजीनियर्स, सिविल गुरुजी लाया है आपके लिए प्रोफेशनल इंटर्नशिप फॉर सिविल इंजीनियर्स। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है अर्थ वर्क कैलकुलेशन इन हाईवे कंस्ट्रक्शन, जो कि हमारे 2 महीने की ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कंटेंट का पार्ट भी है। और आज हम इस वीडियो में कुछ नए एग्जांपल्स सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आप भी सिविल गुरुजी की 2 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं या प्रोफेशनल इंटर्नशिप फॉर सिविल इंजीनियर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कॉल करें 9111001234 पर। अर्थ वर्क कैलकुलेशन इन हाईवे कंस्ट्रक्शन, आखिर क्यों करना पड़ता है अर्थ वर्क कैलकुलेशन हाईवे कंस्ट्रक्शन में? आप लोग देख रहे हो यहाँ पर इतनी अंडुलेटेड लैंड है। ये जो अंडुलेटेड लैंड है इसी के ऊपर हम लोगों को क्या करना है, हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसमें कितना मटेरियल लगेगा ये कैलकुलेट करना, इसमें कितनी फिलिंग लगेगी, कितनी कटिंग लगेगी, ये कैलकुलेट करना ही होता है अर्थ वर्क कैलकुलेशन। तो चलिए ये समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं अर्थ वर्क कैलकुलेशन में ही। जैसे कि ये एक बॉक्स है, अगर इस बॉक्स में मुझे मटेरियल फिल करना है ऊपर तक पूरा मटेरियल फिल करना है और इसकी क्वांटिटी पता लगानी है कि कितनी इसके अंदर क्वांटिटी आएगी, तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। हम लोगों को करना ही क्या है, लेंथ पता होनी चाहिए हम लोगों को, इसकी ब्रेथ पता होनी चाहिए हम लोगों को, इसकी और हाइट पता होनी चाहिए। अगर हम लोगों के पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है तो इसमें कितना मटेरियल आएगा, इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आएगा, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। लेकिन आप लोग ये सोचिए कि ये एक छोटा सा बॉक्स नहीं है। जो अभी हम लोगों ने रोड देखा था, कई किलोमीटर लंबा एक रोड है और उसी के साथ साथ वो बहुत अंडुलेटेड रोड है। उसकी जो हाइट है वो भी स्पेसिफाइड नहीं है। अगर एक स्पेसिफाइड हाइट होती तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन कोई स्पेसिफाइड हाइट ही नहीं है, तो इसलिए दिक्कत जाती है। जैसे कि ये यहां पर आप देखिए कि ये जो रोड है ये पूरा अंडुलेटेड है और साथ ही में ये कोई छोटा सा एरिया तो नहीं है, 10 मीटर का नहीं है, 20 मीटर का नहीं है, 50 मीटर का नहीं है, 100 मीटर का नहीं है, कई किलोमीटर्स का है। तो आखिर क्वांटिटी कैलकुलेट करी कैसे जाए, यही आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये वीडियो के अंत तक आप लोगों को बने रहना है। इंजीनियर्स, अब आप भी सीख सकते हैं बिल्डिंग इंडस्ट्री का पूरा काम 2 महीने की ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, और 65% फीस आपको पे करनी है जॉब लगने के बाद। तो कॉल करें 9111001234 पर। तो सबसे पहले अर्थवर्क कैलकुलेशन कैसे किया जाता है हाईवे कंस्ट्रक्शन में, हम लोग अभी मान लेते हैं इतना स्ट्रेट रोड कभी होता नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल को समझते हैं हम लोग कि कुछ इस तरीके से एक रोड है। इस रोड का हम लोगों को क्या निकालना है कि इसमें कितनी क्वांटिटी लगेगी कटिंग के लिए या फिलिंग के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर कुछ इस तरीके से पॉइंट्स ले लेंगे। ये पॉइंट्स हम किस चीज के ले रहे हैं, हम लोग यहां पर आरएल ले रहे हैं। आरएल किसकी मदद से ले रहे हैं हम लोग, हमारे ऑटो लेवल की मदद से। कौन सी मेथड से ले रहे हैं हम लोग, राइज एंड फॉल मेथड से। ये सारी चीजें जो है ऑफलाइन ट्रेनिंग में पूरी डिटेल में बताई जाती है। अभी हम लोग एक ओवरऑल पार्ट ले रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन का पार्ट अगर हम लोग आज अभी समझने जाएंगे तो ये जो क्लास है ऑफलाइन में ये लगभग 4 घंटे की क्लास है। तो इसे ओवरव्यू समझिए आप लोग, इससे आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग पॉइंट्स लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप ये 3 पॉइंट क्यों ले रहे हो, तो हमेशा याद रखिएगा अर्थ वर्क कैलकुलेशन, जिसे प्रोफाइल लेवलिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ओजीएल कैलकुलेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसमें मिनिमम 3 पॉइंट्स हमें लेने होते हैं ऐसे। और अगर मैं हाईवे कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो उसमें 9 पॉइंट्स लेते हैं, मतलब 9 पॉइंट्स लेते हैं, बीच में 1 और 4 इधर साइड और 4 इधर साइड, ऐसे 9 पॉइंट्स लेते हैं, लेकिन मिनिमम 3 आज हम समझ रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए। कुछ इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैलकुलेशन आखिर हम लोग कर क्यों रहे हैं। ये कैलकुलेशन हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोगों को हाइट पता लग सके, क्योंकि हमारे पास लेंथ है, हमारे पास ब्रेथ है, लेकिन हमारे पास हाइट नहीं है। तो हाइट निकालने के लिए हम लोगों ने 3 पॉइंट लिए यहां पर, फिर 3 पॉइंट लिए, फिर 3 पॉइंट लिए, फिर 3 पॉइंट लिए, फिर 3 पॉइंट लिए। हमें वॉल्यूम निकालना है, तो देखो लेंथ है हमारे पास, इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ है हमारे पास, ब्रेथ है हमारे पास, लेकिन हाइट नहीं है। तो हाइट कैसे मिलेगी, क्योंकि ये तो अंडुलेटेड है ना, एक नहीं है। अगर एक होता तो एक हाइट आती, निकल जाता, लेकिन हमें इन तीनों का एवरेज निकालना होगा। और अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर कैसे निकालेंगे, तो चलिए चलते हैं हमारी इस शीट पर, जहां पर एक बेंचमार्क दिया गया है। ये जो चेनेज है, वो जो आप लोगों को लेंथ दिख रही थी वो चेनेज था, 4 मीटर का चेनेज है, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44। उसके बाद है बीएस। बीएस क्या होती है, बैक साइड होती है। बैक साइड मतलब क्या होता है, पहली रीडिंग।
उसके बाद यहां पर LHS लिखा हुआ है। LHS क्या होता है चलिए यहां पे समझते हैं, ये पूरी रीडिंग्स लिख लेते हैं हम लोग एक बार, और फिर एंड में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये LHS है, ये सेंटर लाइन है, और ये RHS कह रहे हैं इसको। मतलब यहां पर जितने भी पॉइंट लिए ये LHS है, यहां पर जितने भी पॉइंट आए ये सेंटर लाइन है, और यहां जितने भी पॉइंट्स आए ये RHS है। तो LHS लिख लिया हम लोगों ने पूरे, सेंटर लाइन लिख लिया हम लोगों ने पूरा, RHS लिख लिया हम लोगों ने पूरा। उसके बाद एवरेज निकाला हम लोगों ने। एवरेज कैसे निकालेंगे? ये RL प्लस ये RL प्लस ये RL डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 पॉइंट है, अगर 9 पॉइंट लोगे तो डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा। ठीक है, एवरेज निकाला हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने राइज एंड फॉल की मेथड लगाई। राइज एंड फॉल की मेथड से हम लोगों ने RLs निकाले। तो अब हमारे पास RL आ गया है। किसके RL आ गए हैं? 0 के ऊपर का RL आ गया है, इस पॉइंट का RL आ गया, ये तीनों का एवरेज निकालो तो इस पॉइंट का RL आ गया। फिर हमारे पास दूसरा नंबर मतलब 4 मीटर बाद, ये 4 मीटर बाद है तो फिर इसका RL आ गया। तो ऐसे पूरे RLs हम लोगों ने लिख लिए हैं। ये पूरे RLs हम लोगों ने लिख लिया। RLs लिखने के बाद क्या करें भाई? अर्थवर्क का कैलकुलेशन तो अभी भी नहीं निकला, अब कैसे निकलेगा? अब चलिए समझते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर आप लोगों को प्रोफाइल लेवलिंग का वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकालना दिखाया है इस शीट में। ये पूरी शीट हम लोग जो है ऑफलाइन ट्रेनिंग में पूरा प्रिपेयर करते हैं, पूरी प्रिपेयर करते हैं। एक्चुअल में साइट पर हम जाते हैं, पूरे का पूरा एक रोड है, उसकी प्रोफाइल लेवलिंग करते हैं अलग अलग साइट के ऊपर जाकर, अलग अलग ब्रांचेस में, और ये डेटा लेकर आते हैं। ये डेटा मैंने अपनी मर्जी से नहीं लाया हूं, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। तो ये देखिए, ये चेनेज लिखा है सबका, उसके बाद ये सबका RL लिखा है, और यहां पर एक नई चीज आप लोगों को देखने मिलेंगी, फॉर्मेशन लेवल, जिसे कहा जाता है FRL। FRL मतलब क्या होता है? जिसे आप लोग फॉर्मेशन लेवल कह सकते हो, फिनिश रोड लेवल भी कहा जाता है इसे। जो फॉर्मेशन लेवल होता है मतलब कि ये RL है, मतलब समझिए कि ये अभी एग्जिस्टिंग रोड लेवल ऐसा है, और ये क्या है? फॉर्मेशन लेवल है, मतलब ऐसा रोड अभी हमें बनाना है, ऐसा रोड अभी हमें बनाना है। तो अब फॉर्मेशन लेवल है और हमारे पास हमारा नेचुरल लेवल भी है जो एग्जिस्टिंग लेवल है। अगर मैं एग्जिस्टिंग लेवल को फॉर्मेशन लेवल में से माइनस कर दूंगा, अगर मैं नेचुरल ग्राउंड लेवल को जो अभी हम लोगों ने RL लेके आया उसमें से मैं फॉर्मेशन लेवल को माइनस कर दूंगा, तो क्या होगा? मेरे पास कटिंग फीलिंग के लिए हाइट आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, और हाइट की ही कमी थी हमारे पास। तो देखो हम लोगों ने इसमें से इसे माइनस कर दिया, तो ये सारा डेटा जो है हमारे पास आ गया। अब आप लोग देख सकते हो यहां पे आ गया। उसके बाद देखो विड्थ लिखा है हमारे पास 5 मीटर की, लेंथ हमने 4 मीटर लिया था, ठीक है, हमारे पास हाइट भी आ गई है। अब हमने वॉल्यूम ऑफ अर्थ कैलकुलेट कर लिया, और इसी की मदद से हम लोगों ने क्या निकाला? टोटल वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाला, और उसी के साथ साथ टोटल वॉल्यूम ऑफ फिलिंग भी निकाल ली कि कितनी फिलिंग करनी पड़ेगी, और टोटल वॉल्यूम ऑफ कटिंग भी निकाल ली। तो इस तरीके से हम लोग प्रोफाइल लेवलिंग करके एक हाईवे कंस्ट्रक्शन में कितनी कटिंग फिलिंग निकाली जाती है, ये पूरी चीज बहुत ही आसान, बहुत ही स्पीडली निकाल सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ हमारे पास एक ये डेटा के बेस के ऊपर हम लोग एक इस तरीके का चार्ट भी बनाते हैं। ये चार्ट हम लोगों को जब भी प्रोफाइल लेवलिंग का डेटा हमें आगे वाली अथॉरिटीज को पास करना होता है, तो ये इस तरीके का हमें चार्ट भी प्रिपेयर करके देना होता है कि ये जो आप लोगों को ऑरेंज लाइन दिख रही है ना, ये फॉर्मेशन लेवल है, मतलब ऐसा अंडुलेटेड रोड अभी है, ऐसा अंडुलेटेड रोड अभी है, और ये रोड ऐसा हमें बनाना है। तो देखो ये तो कटिंग हो जाएगी पूरी, बहुत सादा कटिंग है, बहुत खर्चा है, इतनी कटिंग है, और देखो यहाँ पे जो जगह स्पेस बची है यहाँ पे फिलिंग हो जाएगी। तो देखोगे आप लोग कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ फिलिंग है वो 16 क्यूबिक मीटर है, लेकिन जो टोटल वॉल्यूम ऑफ कटिंग है वो है 349.45 क्यूबिक मीटर, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अब अंडुलेटेड रोड है, फॉर्मेशन लेवल दी गई है ना, तो वो तो एक कैलकुलेशन, एक एग्जांपल है, वैसे इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए, लेकिन एक एग्जांपल की वजह से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया तो हमें ये समझ में आया। तो ये पूरा डिटेल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। और अगर कोई नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो इंजीनियर्स, ये था हमारा वीडियो जिसमें हम लोगों ने पूरी तरीके से प्रोफाइल लेवलिंग समझी, वॉल्यूम ऑफ अर्थ कैसे कैलकुलेट करना है ये समझा, और लास्ट में कैसे एक चार्ट मेंटेन करना है ये समझा। और मेरा आप लोगों से ये सवाल कि अब नहीं तो कब करोगे आप प्रोफेशनल इंटर्नशिप और बनाओगे खुद को जॉब रेडी, ताकि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको पूरे भरोसे के साथ अपॉइंट कर सके। तो आप भी ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हो और हर एक स्किल सीख सकते हो। उसके लिए आपको कॉल करना है
9111001234 पर। मिलता हूं मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जाते हुए आप सभी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ।